जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले। तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, नैनों से उलझाए नैना, तुम मोहन चैन पड़े ना, नैनों से उलझाए नैना। और तुम बिन मोहे चैन पड़े ना, नैनों से उलझाए नैना, मेरी अखियन में समाए जाए, मेरी अखियन में समाए जाए। ओ तुम बिन मोहे चैन पड़े ना, नैनों उलझे नैना, मोहे चैन पड़े ना, नैनों उलझाए ना, मेरे अखियन बीच समाएगा। हे मोर मुकुट अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, अखियों बीच समाए जा, अपने मेरी अखियों के बीच समाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट, न चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट। बेदर्दी तुही दर्द नामे, काहे चले पे लोन लगावे, बेद तुही दर्द नामे, काहे चले पे लोन। आधा आजा प्रीत की रीत निभा जा, आजा प्रीत की रीत निभाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट, न चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले, बांसुरी धरन पर धर मुस्कुरा, बांसुरी धरन पर मुस्कुराने वाले, घायल नैन चुराए वाले, कर क्यों नैन चुराए मोहन। आजा शाम पिया जाए जा, आजा शाम पिया आ जाए जा। बांसुरी धरन पर मुस्काए, घायल क्यों नैन चुराए, बांसुरी पर मुस्काले, घायल कर क्यों नैन। आजा शाम पिया जाए जा, शाम पिया आए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट, चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, काहे को संग प्रीत लगाए निष्ठुर तू हर जाए, काहे संग प्रीत लगाए निष्ठुर निकला तू हर। काहे के संग प्रीत लगाए निष्ठुर निकला तू हर जा, लगा प्रीति का रोग मिटाए जा, लगा प्रीति का रोग मिटाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर
घुंघराले लटवा न चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, न चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुख वाले घुंघराले, टेढ़ी तोरी भिकट कमरिया टेढ़ी, तू चित चोर सवरिया टेढ़ी तेरी भिकट कम, टेढ़ी तू चित चोर सवरिया टेढ़ी तेरी भिकमरिया, टेढ़ी तू चित चोर सवरिया टेढ़ी तेरी विकटो, टेढ़ी तेरी बिकटी कमरिया टेढ़ी तू चित चोर, टेढ़ी नजरों के तीर चलाए जा, टेढ़ी नजरों के तीर चलाए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट, न चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट वाले, मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले, न चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोरे मुकुट वाले घुंघराले। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुख सागर के चौथे स्कंद का चौथा अध्याय। सती का अपने पिता की यज्ञ में जाकर शरीर त्यागना। मैत्रेय जी कहने की, हे विदुर, जब शिव जी के बहुत मना करने पर भी सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करने लगी तो भगवान शिव जी ने उन्हें बहुत से गणों के साथ उसके माता पिता के भेजा। वहाँ जाने पर जब सती का उनके पिता ने भी आदर नहीं किया तो वह हाल देखकर सती जी के दुख का कोई ठिकाना नहीं। जिसके पास वह जाती थी वही दक्ष प्रजापति के भय से उसका आदर करना तो एक और रहा, मुँह से भी नहीं बोलता था कि बहुना उसकी माता छोड़कर किसी ने उसके आने की भी बात नहीं पूछी। यह हाल देखकर सती जी के चित्त में इतना कष्ट हुआ कि जिसका वर्णन जिह्वा से किया जाना कठिन है, और वे दुखित होकर मन में सोचने लगी, हाय, मैंने बिना प्राणनाथ की आज्ञा के यहाँ आकर कैसा अनर्थ किया। बड़े बूढ़ों और ज्ञानी महात्माओं ने कहा है, जो स्वामी के वचन सुन हंसी माही उड़ाए, लहे न सुख संसार में, चित्त माही पछताए। मैत्रेय कहने के, इस प्रकार मन में बहुत पछता कर सती जी यज्ञशाला में बैठ गई, और जब उसने वहाँ भी अपने पिता को महादेव जी का अपमान कर दुर्वचन कहते हुए सुना और अपने स्वामी का भाग यज्ञ में निकाला नहीं देखा तो क्रोध कर कहने लगी, हे सभासदों, मेरे पिता की दुर्व्यय से आज बुद्धि मारी गई है, इसलिए ये जो सब देवों के महादेव हैं उनको खोटे वचन कहकर उनका यज्ञ में भाग नहीं निकलवाते हैं। मैत्रेय कहने लगे, हे विदुर, इसके बाद सती जी फिर क्रोध में आकर अपने पिता से कहने लगी, हे पिता, जिनका सनकादिक और नारद आदि मनुष्य गुणवान कर सदा स्तुति करते हैं, उनका आपने अपमान कर अच्छा नहीं किया। यह संसार केवल उनकी ही कृपा से जीवित थी। यदि वो चाहे तो तनिक से समय में नष्ट कर सकते, और तुम मेरे पिता हो इसलिए अधिक न कहती हुई तुमसे उत्पन्न यहाँ अपना शरीर इसी यज्ञशाला में त्याग कर सदा के लिए उनके तुम्हारा नाता तोड़ देती हूँ, क्योंकि आप जैसे अधर्मी पिता से उत्पन्न शरीर धारण करने से पाप के सिवा पुण्य नहीं मिलता। हे विदुर, इस प्रकार सती अपने पिता के खोटे वचन कहकर और योगाभ्यास द्वारा उसी यज्ञ में अपने शरीर को जलाकर अंतर्धान हो गई। इस प्रकार सती के तन त्यागने पर शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, परंतु भृग ऋषिवर के ने मंत्रों द्वारा कुछ देवगण उत्पन्न करके उनको वहाँ से अपमानित कर निकलवा दिया। इति सुखसागर चतुर्स्कंध चतुर्ध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है,
भज में नारायण नारायण हरि है, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज में नारायण नारायण हरि हरि। अब सुख सागर के चौथे अध्याय का 5वां अध्याय। वीरभद्र द्वारा दक्ष को मारकर उसका यज्ञ विध्वंस करना। मैत्रेय कहते, हे विदुर, जब नारद जी द्वारा शिव भगवान को सती का शरीर त्यागना और गणों की बुद्धि पकड़कर यज्ञ से बाहर निकलवाया जाना मालूम हुआ, तो उन्होंने क्रोधित होकर एक और वीरभद्र नामक महाबली गण को प्रकट कर कहा, हे वीरभद्र, जाओ और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उसका यज्ञ विध्वंस करा। मैत्रेय जी कहने लगी, हे विदुर, इस प्रकार शिव जी की आज्ञा पाकर वह महाबली वीरभद्र मत में मतवाला होता हुआ वायु योग से वहाँ पहुँच गया जहाँ दक्ष का यज्ञ हो रहा था। तो वहाँ आते ही पहले दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया, फिर भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़ कर डाली। तत्पश्चात जितने देह दानव गंधर्व यक्ष ऋषि तथा मनुष्य उस यज्ञ में आए थे सबको ठोक पीट अंग भंग कर वहाँ से भगा दिया। सो इस प्रकार वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस होता देख और अपना अपमान ही नहीं बल्कि अंग भंग देखकर सब प्राणी दक्ष को गालियाँ देकर कहने लगे, हे दक्ष, तेने देव के देव महादेव का अपमान किया है, इसका फल देख लिया तथा हमने भी तेरी हाँ में हाँ मिलाने का फल देख ही लिया, बल्कि ऐसा भोग लिया है कि जन्म भर याद आती रही। इतनी कथा सुना मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, इस प्रकार यज्ञ विध्वंस करके और दक्ष को मार करके वीरभद्र ने शिव जी को समाचार सुना दिए, जिन्हें सुन परमेश्वर की इसी तरह की इच्छा समझ भोलानाथ फिर शांत होकर भगवान के भजन में लौलीन हो गए। इति सुखसागर चतुर्स्कंध पंचम अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। अब सुख सागर के चौथे स्कंद का छठा अध्याय। मृग आदि शिष्य देवता और ब्रह्मा जी के पास जाकर दक्ष यज्ञ के विध्वंस का हाल कहना। मैत्रेय ऋषि कहने लगे, हे विदुर, जब भगवान शिव जी के गण वीरभद्र ने इस प्रकार दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया तो तमाम मुनीश्वर ऋषि का अंग भंग होकर रोते पीटते हुए ब्रह्मा जी पास चले गए और वहाँ जाकर उनकी स्तुति कर अपनी दुख गाथा हिचकिचाँ भरकर सुनाने लगे। उनकी इस प्रकार की दुख की कहानी सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगी, हे ईश्वर और देवता, जो मनुष्य अपने तन की तप्त बुझाने के लिए दावानल अग्नि के पास आता है, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। सो तुमने यज्ञ में महादेव जी का भाग को नहीं निकालकर उनके अनादर से अपना मान चाहा, इसलिए उसका अच्छी प्रकार से तो नहीं परंतु कुछ फल पा लिया। क्योंकि भगवान शिव का अपराध करने वाला फिर अपनी जिह्वा से अपना हाल नहीं कर सकता, अर्थात उस समय भस्म हो जाता है। सो मैं तो कहता हूँ कि फिर भी उस भोलेनाथ दयालु ने तुम पर दया दृष्टि ही की है, जो अपनी दुख गाथा सुनाने के लिए जीवित हो। हम यह हाल पहले से जानते थे कि जहाँ कल्याण स्वप्न में भी नहीं हो सकता। सो यही सोचकर हम और विष्णु भगवान उस यज्ञ में नहीं गए, परंतु फिर भी तुम्हारी दीन दशा देखकर हमको दया आती है, इसलिए चलो उसी दया सागर महादेव के पास चलकर तुम्हारा अपराध क्षमा करवा यज्ञ को संपूर्ण करवाएं, क्योंकि वे इतने दयालु हैं कि बहुत बड़े अपराध पर विनय करने पर क्षण में प्रसन्न हो वरदान देते हैं। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार देवताओं को समझा बुझाकर अपने साथ कर लिया और कुछ देर में वे वहाँ भगवान शिव आनंद की मूर्ति कैलाश पर्वत पर एक सुंदर और विशाल बड़ के वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हरि के भजन में बैठे थे पहुँच गए। वहाँ भी अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए शेष शारदा भी थक जाते हैं, परंतु फिर भी हे विदुर,
उस स्थान की कुछ शोभा आपके सामने वर्णित करता हूँ। जिस हिमालय पर्वतराज की उच्चतम कैलाश चोटी पर भगवान शिव रहते हैं, वह पहाड़ 1600 कोस के विस्तार में और लगभग 9000 गज ऊंचा है। वहाँ हीरा लाल पन्ना, अन्य अमूल रत्नों की खान है और शीतल मन सुगंध, तीनों प्रकार के कमल और पुष्प खिले होकर मन को मोहित करते होते हैं। अनेक प्रकार के तालाब, कूप, बावड़ी और झरने अपनी अलग छटा दिखाकर चित्त को लालच करते हैं। अनेक प्रकार के पशु और पक्षी अपनी अपनी बोली बोलकर पथिक के थके हुए तन को शांत करते हैं। सब पापों को समूल नष्ट करने वाली भगवती सुरसरी गंगा चट्टानों से टकरा के ऐसी हवाएं लगती हैं मानो तमाम दुख और पापों को अपनी पानी के थपेड़ों से नष्ट कर हंसती हुई जा रही है। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, ऐसे अत्युत्तम मनोहर स्थान को देखकर पहले तो तमाम देवता ऋषि उन वृक्ष की सघन छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। फिर पापों को नष्ट करने वाली गंगा जी में स्नान कर आनंद स्वरूप भगवान शिव के पास जा उनको दंडवत प्रणाम कर अपराध क्षमा करने के लिए पृथ्वी में चित्त लेट गए और तदनंतर उनके चरणों में चित्त लगाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे देवों के श्रेष्ठ महादेव, संसार में आपसे बढ़कर ऐसा कोई स्वामी नहीं जो हमारे दुखों को दूर करे। हे दीनानाथ, हम देवताओं ने अपनी दुर्बुद्धि का फल पा लिया, इसलिए हे कृपालो, हम पर दया कर प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्रह्मा जी कहने लगे कि शिव जी, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो आपकी प्रभुता को भली प्रकार जान सके, क्योंकि इस संसार को स्वर्ग सुख देने वाली आप ही हैं। आपके सिवा प्राणियों पर शीघ्र प्रसन्न होकर कोई सुख नहीं दे सकता। इसलिए इन देवताओं का अपराध क्षमा कर दक्ष के यहाँ चलिए और उसे जीवित कर यज्ञ को विधि से संपूर्ण करवाए तथा जिन देवताओं का अंग भंग हो गया है उनको भी अपनी कृपा से सुखी कीजिए। हे भगवान शंकर, आज से जो यज्ञ में अविशेष हवि होगी वही आपका भाग होगा। सो आप कृपा कर देवताओं को साथ लेकर शीघ्र चले और मैं भी भगवान विष्णु को लेकर शीघ्र आ रहा हूँ। यह सुन शिव जी भी हंसकर बोले कि हे ब्राह्मण, सती के शरीर त्यागने पर हमको कुछ क्रोध आ गया था, सो अब इन देवताओं आपकी स्तुति करने पर हम प्रसन्न हो गए। अब जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि जो प्रार्थना करने पर क्षमा नहीं करता वह सदा पछताया करता है। इति सुख सागर चतुर्स्कंधे षष्ठमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि नारायण। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनि से बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गा से निपरिचित मुक्ति पाए। सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी। धुनकारी से पापी तारे, दे बैकुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा, मेटत पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। जिसके सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटा। धन्यवाद मुक्ति पाकर, इच्छा फिर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी। सुख संपत्ति सुत देने वाली, भक्त नाम नित्य खेने वाले। दुख दरिद्र हर लेने वाले, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री की। आरती श्रीमद्